चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि इदारे चलते हैं रेवेन्यू से और रेवेन्यू के आने के बाद हम लोगों को वही फंड जो है लौटाते हैं और तरक्याती काम को अंजाम दही तक पहुंचाते हैं। क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाता है और खुसूसन कारोबारी इलाके और लोगों को बेहतर सफरी सहूलतें फराहम करते हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अब हमने फैसला किया है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले हम सर्वे भी कराएंगे और यूनियन कौंसिल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन होंगे और काउंसलर्स और काबिल एहतराम ख़वातीन काउंसलर सब मिलकर सर्वे करेंगे और हमारी टीम यानी कि अफसरान और मुलाजमीन भी होंगे और सर्वे को भी हम मुकम्मल करेंगे। लेकिन हमारी तवज्जो होगी कि रेवेन्यू को जिस कदर हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाएँ, ताकि अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ लोगों को बदियाती सहूलतें फराहम की जा सकें। इसलिए रेवेन्यू के तहत एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो या दीगर हो, ट्रेड लाइसेंस हो सकता है कि हम उसको प्राइवेटाइज़ कर दें ताकि अपनी आमदनी को बढ़ाएं। जबकि प्रॉपर्टी के हवाले से भी यानी प्रॉपर्टी टैक्स का जो महकमा है उसके हवाले से भी कुछ कहा। आइए हमारे इनके साथ होने वाली बातचीत आपको सुनवाते हैं, सुनिए। चेयरमैन साहब बताइएगा, भाई न्यू कराची टाउन तो एक बहुत बड़ा टाउन है, तकरीबन मेरे ख्याल है 13 यूनियन काउंसिल होगी आपकी, और ज़ाहिर है ऑथोरिटी भी वैसे ही आ रही है, लेकिन यार लगता है आपके पास माल बहुत है, क्योंकि अगर नागन से शुरू हो तो सरजानी तक जहाँ आपकी हदूद है, एक से एक फास्ट फूड की दुकान खुली हुई है, रात को तो गहमा गहमी होती है। रेवेन्यू के मसले में कोई मसला तो नहीं है? बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट आपके पास आ रहा है। जी अजीज़ भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए अजीज़ भाई, हमारे पास इस वक्त रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, कुछ बेहतर ज़रूर हुआ है, लेकिन ये कि जितनी बड़ी हमारे पास इसका हजम है, जितना होना चाहिए उसका 10% भी नहीं आ पा रहा है इस वक्त। इसलिए हमने इसकी बेहतरी के लिए जो इक़दाम सोचे हैं उसमें पहला कदम तो ये है कि हम मुकम्मल सर्वे करवाना चाहते हैं और इसके अंदर हम अपनी मुंतखब टीम जो यूनियन काउंसिल की हैं, 13 की 13 यूनियन काउंसिलों की, उनको इस्तेमाल करके, अपने स्टाफ को इस्तेमाल करके और एक अच्छी टीम बनाकर जिसकी मुकम्मल जो है वो सुपरविज़न भी करेंगे और इंशाल्लाह उसके ज़रिए से सर्वे करवाएंगे, तो हमारे पास भी एक एक्चुअल सूरत हाल आ जाएगी कि हमारा रेवेन्यू कितना कलेक्ट होना चाहिए। इसी तरह जो कैफियत है अब तक की, आज तक की, यानी 1.25 साल हो गए मुझे इस सीट पे बैठे हुए, मुझे लगता है यूँ है कि शायद इसको हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा, किसी प्राइवेट फर्म को देना पड़ेगा। उसी के नतीजे के अंदर ये जो इतना बड़ा रेवेन्यू है वो उसका कोई मुनासिब हिस्सा हमें मिल सकता है। इस वक्त आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि चाहे हमारे एडवर्टाइजमेंट का मामला हो, ट्रेड लाइसेंस का मामला हो, लैंड यूटिलाइजेशन का मामला हो, किसी भी दायरे के अंदर हमें वो अमाउंट नहीं मिल रही जो हमें मिलनी चाहिए। और जाहिर है कि इस वक्त जो टाउन्स हैं उनको अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने ऑन सोर्स बढ़ाएँ, तो इंशाल्लाह हम इसको आउटसोर्स करके कोशिश करेंगे कि अपनी ऑन सोर्स को बढ़ाएँ। आप बिल्कुल कर सकते हो। इसकी वजह माजी में भी लोकल टैक्स प्राइवेट सेक्टर में गया था और दूसरे ट्रेड लाइसेंस भी गया था, तो आप भी कर सकते हो अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहो, ताकि कि वो डिलीवर तो आपने आवाम को करना है ना, आपने कौन सा घर लेके जाना है या आपका चेयरमैन वाइस चेयरमैन ले जाएगा या काउंसिल वाले, आपने तो डिलीवर करना है। और एहतसाब का अमल भी चलता है और आप लोग तो खुद एहतसाब आपका भी होता रहता है, वो आपकी अपनी जो जमात है वो भी करती है। अच्छा ये बताइएगा, एक तरफ तो आप ये आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपके पास आ गया है, उसके लिए भी जैसे आपने ये तजवीज़ दी है कि हमने अपने वाइस चेयरमैन हैं, यूसी वाले हैं, काउंसलर्स हैं, ख़वातीन काबिल एहतराम काउंसलर्स हैं, उनको भी इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी में ताकि पैसे भी बचे और घर घर डिलीवर हो जाए वो टैक्स। देखिए इस वक्त ज़रूरत तो ज़ाहिर है प्रॉपर्टी टैक्स आ जाना है जहाँ बहुत ही खुश आइंदा चीज़ है और उसके नतीजे में हमारी आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स ही है। लेकिन जाहिर है कि प्रॉपर्टी टैक्स भी जिस तरह से वसूल होना चाहिए नहीं हो रहा। उसका सर्वे का भी एक इशू अपनी जगह पर मौजूद है। जो अभी 35-40 हज़ार यूनिट्स हैं उन तक चालान डिलीवर होना, उनसे वसूली का निज़ाम बनना, ये एक इशू ज़रूर है। तो इंशाल्लाह हम इसके अंदर अपने मुंतखब नुमाइंदों को इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अपने प्रॉपर्टी टैक्स के जो आमदनी है उसको बढ़ाएं और उसके नतीजे में लोगों को जो है वो सहूलत फराहम की जा सके। ये तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि इससे आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, उससे आपको डिलीवरी में आसानी होगी कि जितना जो काम कर सकते हैं तो टैक्स हासिल कर सकते हैं। अभी आप सड़कें बना रहे हैं यार, मेरे ख्याल है 2-3 सड़कों पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। एक मैंने दिखाई भी थी 2 दिन पहले और आज भी सुना कोई काम चल रहा है। तो जो हाँ आप सड़कें बना रहे हैं तो वहाँ कोई आगाही मुहिम चला रहे हैं दुकानदारों से कि भैया अब देखो हम खिदमत कर रहे हैं तो अब टैक्स तो दो यार। देखिए इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि जो हमारी मेन मार्केट्स हैं,
यानी अभी एक ये जो 2100 रोड हमने कल कारपेट की है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 60,000 स्क्वायर फीट कारपेटिंग है जो कल हुई है। ये पूरी मार्केट रोड है। अब जाहिर है कि ये लोगों के अखलाकी तौर पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब हम डिलीवर कर रहे हैं, जब हम सहूलत दे रहे हैं, जब उनके डोर पे, यानी आप सोचें जो सड़क के ऊपर पानी बहता था, हमने पहले सेवरेज का मसला हल कराया, लीकेजेस का मसला हल किया, फिर रोड को कारपेट किया, अब उसको रोशन करने भी जा रहे हैं ताकि सड़क के ऊपर रोशनी भी हो। तो उसके बाद वहाँ के दुकानदारों को और कौन सी सहूलतें जो चाहिए, उसके बाद जाहिर है कि हम तवक्को करते हैं उनसे कि वो अपना ट्रेड लाइसेंस भी बनवाएंगे, अपना एडवर्टाइजमेंट के जो बोर्ड लगे वो उसका भी फीस जो है वो अदा करेंगे, और इंशाल्लाह यही जो चीज़ें हमें मिलेंगी हम आवामी सहूलत के सूरत में वो दे देंगे। इसी तरह हमने बाहर मार्केट वाला 5C का रोड जो है वो बनाया है। अभी हम जो है डिस्को मोड़ से यूपी मोड़ तक की जो सड़क जिस पे गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी सेंट्रल बेल्ट टूटी हुई है, उसको बेहतर कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जब हम मार्केट्स को, सनतकारों को, ताजरों को, इस तरह के एरियाज़ के अंदर हम इतना काम कर रहे हैं, तो फिर लोगों की अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़कर खुशी खुशी खुद आगे बढ़कर जो है वो टैक्स पे करें ताकि ये तामीर और तरक्की का अमल जो है वो आगे बढ़ सके। सुना आपने, चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ यकीनी तौर पर अपने रेवेन्यू में इजाफा करना चाहते हैं ताकि न्यू कराची टाउन में जो फैला हुआ जाल है, वहाँ से कारोबारी इलाका है, वहाँ से चीज़ें बरामद हों और वो इतना रेवेन्यू हो कि लोगों की तरफ लौटाया जा सके और मॉडल टाउन की शाहराह पर गामजन हुआ जा सके। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।